बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स मी पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है फैक्टोरियल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। आज है आई थिंक इसका लेक्चर नंबर 13 और आज हम क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज या क्वेश्चंस ऑफ कॉम्बिनेशन। मगर आज मैं करूंगा स्टूडेंट्स मैथमेटिकल क्वेश्चंस, जस्ट मैथमेटिकल क्वेश्चंस, क्वेश्चन लाइक दिस। अब अगर शॉर्ट हो तो उसको फिर आप एमसीक्यू कह सकते हैं, आपको ये एमसीक्यू में आ सकता है ये। और एक है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के जी, एक कमेटी है और जिसमें 4 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज होने चाहिए, और ये वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम सिंपल करेंगे मैथमेटिकल क्वेश्चंस। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। ये मैंने आपको छोटा सा एमसीक्यू दिया है और कॉम्बिनेशन पे तो हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं। कॉम्बिनेशन तो आपको पता होना चाहिए, ये तो आज है उसका तीसरा लेक्चर। उसमें तो हम तो ये मान के जाएंगे कि आपने प्रीवियस 2 वीडियोस देखी हैं। लेक्चर नंबर 10 में आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ा है। फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने 11 नंबर में उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ी, याद है आपको? ओके। तो स्टूडेंट्स फाइंड एन, अगर एन कॉम्बिनेशन 236 के बराबर हो तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एन कॉम्बिनेशन आर किसके बराबर है? एन फैक्टोरियल। आप इसको तो एन की वैल्यू मानो, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये अब आपका आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल। फिर मैंने एक्सपेंड किया, n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू मल्टीप्लाइड बाई वन इज इक्वल टू 36। ये कैंसिल स्टूडेंट्स, ये क्या आया? n इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू 72। अब ये इससे एक कम है तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 8, 9 मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है स्टूडेंट्स। अब होपफुली आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, तो पहला पहले के बराबर होगा ये, वो तो आप क्वाड्रेटिक से तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और सेकंड सेकंड के बराबर होगा। तरतीब बराबर करना, ये इससे एक कम है, ये भी इससे एक कम है, तो दोनों अगर आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 9। आप जरा बराए मेहरबानी वेरीफाई कर सकते हैं। ये भी तो हो सकता है एमसीक्यू में कि आप बारी बारी ये वैल्यूज पुट करें और यहाँ पे आप देखें कि इसे 36 आता है कि नहीं आता। तो स्टूडेंट्स इन फैक्टोरियल, मगर प्रॉपर मेथड तो आपको आ जाए, टाइम आपका वेस्ट होगा। क्या पता इसमें ऑप्शन नंबर डी ठीक हो और ये ऑप्शन नंबर डी में गिवन हो। ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 2 भी कैंसल, ये स्टूडेंट्स ये 2 तो 4 और 9 4 36। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये आपका हुआ एमसीक्यू नंबर फर्स्ट। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर हो तो ये आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं। अब ये आप देखें स्टूडेंट्स, n प्लस वन कम्बिनेशन 4 बराबर है 6 इंटू एन माइनस वन। पहले आप ये करें, एन स्क्वायर कम्बिनेशन 2 इज इक्वल टू 30 इंटू एन कम्बिनेशन 3। आज इस तरह मैथमेटिकल क्वेश्चंस स्टूडेंट्स एन की वैल्यू मालूम करें तो आप लिखेंगे एन स्क्वायर फैक्टोरियल, एन स्क्वायर माइनस टू फैक्टोरियल। ये तो आपको समझ तो आ रही है ना, इन कॉम्बिनेशन आर किसके बराबर है स्टूडेंट्स? ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल इनटू नीचे का फैक्टोरियल। तो एन स्क्वायर फैक्टोरियल, एन स्क्वायर माइनस टू फैक्टोरियल इनटू टू फैक्टोरियल। यहाँ पे ये क्या आएगा स्टूडेंट्स? एन फैक्टोरियल एन माइनस थ्री फैक्टोरियल इनटू थ्री फैक्टोरियल। समझ आई आपको? ओके। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाला आप एक्सपेंड करेंगे, एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस वन एन स्क्वायर माइनस टू। यहाँ पे स्टॉप कर देना है बिकॉज नीचे ऑलरेडी एन स्क्वायर माइनस टू फैक्टोरियल है, इसके साथ वैसे भी कैंसिल होगा। 30 ये 3 तक हम जाएंगे, एन एन माइनस वन, अंडरस्टैंड, एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स नीचे आ जाएगा एन माइनस थ्री फैक्टोरियल और 3 मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई वन 3 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स अब ये दोनों कैंसिल हो गई। अब ये क्या मैं लिख सकता हूँ, ये एन स्क्वायर और ये है एन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला लगाएं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई वन 30 एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई वन। तो 2 कैंसल स्टूडेंट्स, एक एन कैंसल हो जाएगा, एन माइनस वन कैंसल स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब ये आपका आएगा n इंटू एन प्लस वन और राइट साइड पे 10 इंटू एन माइनस टू।
आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपका है n-2। ठीक है, अब हमारी मजबूरी है कि इसको हम इसे सॉल्व करेंगे। ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 10n-20। इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा स्टूडेंट्स n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20 इक्वल टू 0। 4 और 5 से हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 5n प्लस 20 इक्वल टू 0। n कामन हुआ स्टूडेंट्स n-4 माइनस 5 कामन n-4। ये स्टूडेंट्स आपका दोनों में से n-4 कामन किया, क्या बचेगा n-5। या ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। दोनों सूरतों में अगर आप सॉल्व करेंगे इससे n की वैल्यू आ जाएगी 4 और उससे n की वैल्यू आ जाएगी 5 और जाहिर है दोनों एक्सेप्टेबल है। n की वैल्यू यहाँ पे या 4 है स्टूडेंट्स या 5 है। ये है स्टूडेंट्स n की वैल्यूज, ये ठीक है स्क्वायर है। और आपको पता भी है एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है प्रीवियस के लेक्चर में, डिस्क्रिप्शन में नीचे सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप जा सकते हैं किसी भी चैप्टर की वीडियोस में। वहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इन कम्बिनेशन आर और इन कम्बिनेशन n-r हमेशा बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 कम्बिनेशन 4 10 कम्बिनेशन 10-4 से बराबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब स्टूडेंट्स ये आप सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन ये आपका आएगा n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n-1 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल, नीचे n-3 फैक्टोरियल, ये वाला ये है 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1, नीचे ये है n-1 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब स्टूडेंट्स इसको मैं लिख सकता हूँ, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। ये ऊपर है n+1, एक एक्सपेंड करेंगे n पर एक्सपेंड करेंगे n-1 फैक्टोरियल, नीचे 4 3 2 1। ठीक है, ये है 6 इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, ये इसके साथ कैंसिल हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट, 2 के साथ कैंसिल हुआ। अच्छा ये क्या आएगा अब n इंटू n+1 ये वाला, और ये उधर जाएगा 4 3 12 और ये आपका है 72। अब ये फिर उससे हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स ये आप यहाँ पे ले जाएंगे तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 72। अब ये फिर हो सकता है ये इससे एक बड़ा है स्टूडेंट्स, ये इससे एक बड़ा है। अब आप इसको 9 ज़रा बार तो नहीं लिखेंगे बिकॉज ये तो इससे एक कम है, यहाँ पे दूसरा पहले के मुकाबले में एक ज़्यादा है। अगर ऐसे करेंगे गलत हो जाएगा, यू विल गेट 2 डिफरेंट आंसर एंड बोथ विल बी रॉन्ग। आप इसको जिस तरह ये तरतीब लेफ्ट साइड पे है n इंटू n+1 बड़ा होगा तो आप इसको 8 ज़रब 9 लिखेंगे, ये इससे एक ज़्यादा है, ये भी इससे एक ज़्यादा है। अब स्टूडेंट्स आप कंपेयर करेंगे, ये तरीक़ाकार एक्सेप्टेबल है सिंपल और सिंपल फैक्टोरियल परमुटेशन और कम्बिनेशन में। अदरवाइज तो आम लाइफ में आप इसको सॉल्व करेंगे n स्क्वायर प्लस n-72 इक्वल टू 0, फिर दो जवाब आएंगे और फिर एक आंसर इसमें नहीं एक्सेप्टेबल होगा। n स्क्वायर या आप लिखेंगे 9n-8 n-72 इक्वल टू 0, n कामन इंटू n+9 माइनस 8 कामन इंटू n+9। स्टूडेंट्स आप जब सॉल्व करेंगे बाकी आप समझते हैं n इज इक्वल टू 8 n इज इक्वल टू -9, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है कम्बिनेशन में। यहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट्स को, ये ऑब्जेक्ट्स हैं तो नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। तो पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा, दोनों सूरतों में आप सॉल्व करेंगे n की वैल्यू 8 आएगी, लिहाजा n की वैल्यू इज इक्वल टू 8। देखा स्टूडेंट्स आपने, ओके लेट्स ट्राई टू सॉल्व। इस तरह 2-3 क्वेश्चंस और भी कर लें। स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। जैसे अब ये एक क्वेश्चन है आपका कि फाइंड n if 2n combination 3 ratio n combination 2 is equal to 36 ratio 3।
तो स्टूडेंट्स रेशो डिवीजन, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ डिवीजन स्टूडेंट्स, तो रेशो ए रेशो बी को हम लिखते हैं शॉर्टकट में ए बाई बी। ओके, तो सोल्यूशन यहाँ पे क्या गिवन है, 2 इन कम्बिनेशन 3 रेशो इन कम्बिनेशन 2 36 रेशो 3। स्टूडेंट्स ये आपका आएगा 2 इन कम्बिनेशन 3 इन कम्बिनेशन 2 36/3 क्रॉस ये 12 आएगा और 2 इन कम्बिनेशन 3 12 ये ऊपर जाएगा इन कम्बिनेशन। स्टूडेंट्स आप सॉल्व करें, 2 इन फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये वाला 12 n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये वाला नीचे है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। यू गॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स, आर यू फॉलोइंग मी, इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, वैसे भी उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 12 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फर्स्ट 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। बस ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करें जरा अब। ओके, इसके बाद अब ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, वो वाला आपका ये आपका है, इसको आप जरा सिंप्लीफाई करें, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये फिर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब उधर क्या है, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, ये वाला, ये नीचे है 3, राइट साइड पे क्या है 12 इंटू n माइनस 1। अब स्टूडेंट्स ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा n इंटू 2n माइनस 1। आप इन दोनों में से 2 कॉमन करें तो n माइनस 1, नीचे है 3, 6n इंटू n माइनस 1, n माइनस 1 n माइनस 1 कैंसल, n कैंसल, ये क्या बचा 2 इंटू 2n माइनस 1, ये 3 यहां पे आके 18 बनेगा। स्टूडेंट्स 4n माइनस 2 इज इक्वल टू 18, 4n इज इक्वल टू 20, सो लिहाजा n की वैल्यू है 5। दैट्स आंसर। स्टूडेंट्स ठीक हुआ कॉम्बिनेशन, मैंने आपको बताया था प्रीवियस में कि आप जरा इस तरह क्वेश्चंस करें, आपको पेपर में आ सकते हैं ये या इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको हम कंबाइन, ये इसमें परमुटेशन भी है, जिस तरह आप लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स के 3 परमुटेशन 2 बराबर है 6 के और 3 कॉम्बिनेशन 2 बराबर है 3 के, इस तरह ही सेज के क्वेश्चन फाइंड n एंड r, फाइंड n एंड r if n परमुटेशन r इज इक्वल टू 840 एंड n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल, ऐसे दो नंबर्स मालूम करें। तो स्टूडेंट सोल्यूशन ये आप करेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 840, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10। अब स्टूडेंट्स ये कॉम्बिनेशन मैंने एक्सप्लेन किया और ये इसकी वैल्यू है, सारी परमुटेशन में ये नहीं होता, ये परमुटेशन n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 35 इंटू r फैक्टोरियल, ये उधर चला। अब इसकी वैल्यू यहाँ से आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें 840, अब ये आ जाएगा 840 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू r फैक्टोरियल, यहाँ आप डिवाइड करेंगे जो 24 आ जाएगा, और जब r फैक्टोरियल 24 के बराबर है तो 4 फैक्टोरियल तो लिहाजा r की वैल्यू आ जाएगी 4 कंपेयर करके। या डायरेक्ट आप कहें कि r फैक्टोरियल 24 के बराबर है तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि r की वैल्यू 4 है, 4 फैक्टोरियल 24 के बराबर है। यहाँ पे बाद दफा स्टूडेंट्स कहते हैं सर कि यहाँ पे अगर 24 ना आता, इमेजिन करें कि यहाँ पे मैं 820 आपको देता तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 22 आ जाता या 26 आ जाता वटेवर, तो अब मैं कहूँ स्टूडेंट्स ये पॉसिबल नहीं है, फिर तो वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नहीं होगा।
ये जब आप कम्बिनेशन का करते हैं यहाँ पे परफेक्ट जवाब आता है, परफेक्ट एग्जैक्ट जवाब आएगा। अगर नहीं आता यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 22 आ गया तो आपसे कोई गलती हुई है, अगर गलती नहीं हुई तो क्वेश्चन फिर गलत है। इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ कम्बिनेशन एंड परमुटेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अब आप आर की वैल्यू यहाँ पे, वो आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, पुट द वैल्यू ऑफ आर यहाँ पे। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 840। स्टूडेंट्स आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2 n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल, नीचे है n-4 फैक्टोरियल। ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा ये इसके साथ, और राइट साइड पे 840 अपनी। अब स्टूडेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर है लेफ्ट साइड पे, इसी तरह का ऑर्डर यहाँ राइट साइड पर भी बनेगा, जिस तरह ये इससे एक कम है ये। तो आप ज़रा ट्राई करेंगे, गौर से देखेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स इसके बराबर है ये। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 8 ज़रब 7 ज़रब 6 ज़रब 5, आप देखिए ज़रा इसके बराबर है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये भी है ये भी है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये है 42, 642 और ये है 32, तो मेरे ख्याल से नहीं हो रहा। ये 7 ज़रब 6 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 है, 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 है। ये है 42 और ये है 20, ठीक है। 42 ज़रब 20 इज इक्वल टू 840, ठीक है आपने। ये है 20 और ये है 42, 840। तो जब बराबर है तो स्टूडेंट्स कंपेयर करें, कंपेयर करके पहली वैल्यू, पहले के बराबर है ये, इसके बराबर है n-1 6 के बराबर है, तो n की वैल्यू 7 है। जो भी आप सॉल्व करेंगे n की वैल्यू 7 आएगी। हेंस हेंस n इज इक्वल टू, हेंस n इज इक्वल टू 7 एंड r इज इक्वल टू 4। मतलब ये कि अगर आप 7 परमुटेशन 4 करेंगे और 7 कम्बिनेशन 4 करेंगे तो 33 आएगा, ये करेंगे तो 840 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, मैंने शुरू में आपको बताया मैथमेटिकल क्वेश्चंस, ये प्रैक्टिकल, और ये तो अब बात है इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, वो तो कम्बिनेशन का मतलब मैंने आपको समझाया है लेक्चर नंबर 10 में। स्टूडेंट्स अब ये एक थ्योरम है, ये क्वेश्चन प्रूव दैट n कम्बिनेशन r प्लस n कम्बिनेशन r माइनस 1, ये प्रॉपर्टी में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसका क्या मतलब है, प्रीवियस लेक्चर जरा आप देखिए, लास्ट में मैंने आपको इसका मतलब समझाया है। आज सिंपल साबित करेंगे, उसको एक्सप्लेन किया है उधर, यहाँ पे बस एक मैथमेटिकल बता दूंगा फिर आपको। आपने इसको साबित करना है तो सोल्यूशन पहले आप करते हैं राइट हैंड साइड, n+1 कम्बिनेशन r स्टूडेंट्स, n+1 फैक्टोरियल, n+1 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। बाकी तो आप इसके साथ कुछ कर नहीं सकते, तो ये है इक्वेशन नंबर 1। अब आप लेफ्ट हैंड साइड करें स्टूडेंट्स, n कम्बिनेशन r माइनस 1, ये आपका आएगा n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये n फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स अब मैं लिख सकता हूं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, और ये आप एक स्टेप एक्सपेंड करेंगे, ये n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये तो फिर कैंसिल होगा, तो n माइनस आर फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल का एक्सपेंशन जिस तरह आप करते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 फैक्टोरियल, और ये आपका है r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये तो r है तो इसको आप लिखेंगे r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, वन स्टेप एक्सपेंशन। अब स्टूडेंट्स क्या कॉमन है इन दोनों में, अब आप करेंगे इसके बाद आप लिख सकते हैं इनमें क्या कॉमन है, एक n फैक्टोरियल कॉमन है, एक n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन है, और एक r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन है। यह बाएगा 1 ओवर r, यहां पे क्या बचेगा 1 ओवर n माइनस r प्लस 1। n फैक्टोरियल स्टूडेंट्स r इंटू n माइनस r प्लस 1, r के साथ r कैंसल,
ऊपर ये क्या बचा n प्लस वन। स्टूडेंट्स तो आप पहले लिखे ऊपर n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, r इससे पहले लिखे r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये इससे पहले लिखे n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स ये एक स्टेप एक्सपेंड हुआ है, जैसे 8 ज़रबे 7 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 8 फैक्टोरियल, ये इससे कम है, ये इससे कम है, फैक्टोरियल इसको लगेगा n प्लस वन फैक्टोरियल, या देखिए उसकी तरह r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। आपने इधर ये लिखा, अब आप इसकी जगह ये लिख रहे हैं आर फैक्टोरियल, ये भी वही चीज़ है, ये जैसे इससे ये आया, इससे आया तो ये एक्सपेंशन हुआ, तो आप इसको लिखेंगे n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ये आपका वो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2। तो फिर आप लिखेंगे कि फ्रॉम वन इन टू इट इज क्लियर दैट दिस इज इक्वल टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये काइंडली आप लिखने की जगह नहीं है। अब इसका आप मुझे मतलब समझाएं डियर स्टूडेंट्स, डिटेल से बताया आपको उधर नहीं था, मैंने वहां पे आपको बताया था, नहीं था मैंने आपको ये बताया कि जी वहां पे सिंपल करेंगे मैथमेटिकल क्वेश्चंस। ये जो आपने किया कि n कम्बिनेशन r प्लस n कम्बिनेशन r माइनस वन, ये बराबर होगा n प्लस वन कम्बिनेशन r, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अगर दो, जैसे मैंने आपको वहां पे ये बताया कि अगर 10 कम्बिनेशन 3 आप करेंगे और 10 r माइनस वन, तो 3 माइनस वन यहाँ पे 2 होगा, तो ये दोनों अगर आप जमा करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये नीचे आप r लेंगे 3 और ऊपर आप n प्लस वन, तो 10 प्लस वन, ये आपका आ जाएगा 11 कम्बिनेशन 3, 10 combination 3 plus 10 combination 2 is equal to 11 combination 3, 11 combination 3। इसकी एक वैल्यू इन दोनों के वैल्यू जमा करें बराबर होगा। इसी तरह ये स्टूडेंट्स यानी दोनों एक जैसे हो, कभी कभी पेपर में इस तरह आपको आ जाता है, ऊपर n माइनस वन कम्बिनेशन r प्लस n माइनस वन कम्बिनेशन r माइनस वन। अब आप देखिए इसके साथ ये कंपेयर करें, ऊपर एक जैसे नंबर से n, अब आप इसके साथ एक जमा करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, n माइनस वन के साथ आप एक जमा करेंगे तो n आएगा। तो स्टूडेंट्स इट वाज इनफ इन दिस लेक्चर, में नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, हाउ मेनी डायगोनल्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी साइड्स एंड पॉलीगन आर पॉसिबल, हेक्सागन आर पॉसिबल, कमेटी बनाएंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त है, दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।